संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 26 से 33 तक। मूल संदेश है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, लोगों से नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूं, उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते हैं। बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैयां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमने सुना आज के सुसमाचार में, जिसमें हमें विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है। हमें उनसे नहीं डरना चाहिए जो हमारे शरीर का सर्वनाश करते हैं, बल्कि हमें उनसे डरना चाहिए जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। आज के पाठों के माध्यम से हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, साथ ही साथ हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे बैरी भी हैं। दुश्मन हमें नीचा दिखाते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हमारी हानि पहुंचाते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। वे हमारा बहिष्कार करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमें कमतर आंकते हैं, ताकि हम हताश और निराश हो जाएं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये सभी बाहरी दुश्मन हैं, बाहरी बैरी हैं। जिस प्रकार से हम गौर करते हैं कि आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह जिस प्रकार से हमें निर्देश देते हैं, इसमें कहा गया है अध्याय 20 पद संख्या 10 से लेकर 13 तक के बीच में हम प्रमुख वचन के रूप में सुनेंगे, और वह वचन है, ईश्वर ने दुष्टों के हाथ से दीन की आत्मा को छुड़ा लिया। अगर ईश्वर हमारे साथ हैं तो हमारा बैरी कौन हो सकता है? वह हमें हर प्रकार की दुष्टों के हाथ से हमेशा छुड़ाते हैं। अन्यत्र आगे हम देखते हैं आज के दूसरे पाठ में, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12 से लेकर 15 के बीच में यहाँ कहा गया है, पाप से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम। ईश्वर हमारी परवरिश करते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण हम आज के सुसमाचार में पाते हैं। सुसमाचार क्या कहता है? हमें कहता है, क्या 2 पैसों में या 1 पैसे में 2 गौरैयां नहीं मिलती?
फिर भी यह जान लो कि ईश्वर के अनजान में या तो उनके जाने बगैर ये धरती पर नहीं गिरती। इस तरह से हम देखते हैं जब अदने से पंछी की परवरिश ईश्वर करते हैं तो हम मनुष्य की परवरिश वह क्यों नहीं करेंगे, वह अवश्य करेंगे। इसलिए हम गौरैयों की तुलना में कितने महान हैं और ईश्वर की सृष्टि में हम इस सृष्टि के मुकुट के रूप में रचे गए हैं। हमारी सृष्टि की गई है ईश्वर के द्वारा, इसलिए वह हमारी परवरिश करते हैं, हमारे दुख में हमारे सुख में हमारे साथ रहते हैं। क्रिस्त में मेरे मसीही भाइयों बहनों, आज के पाठों को पढ़कर हमें यही स्पष्ट संदेश मिलता है कि हमें हमेशा अपने बैरियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हम बैरी को देखते हैं, वे बाह्य बैरी हैं, बाह्य दुश्मन हैं, लेकिन और एक ऐसा बैरी है जिसे हम नहीं देख पाते हैं। बाहरी दुश्मन हमें बाहरी हानि पहुंचाते हैं, लेकिन शैतान हमारा सर्वनाश कर सकता है, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से। हमारे शरीर और आत्मा दोनों को हानि पहुंचाता है, इन्हें नष्ट कर सकता है। इसलिए बैरी से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा बैरी जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश कर सकता है। लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। आज के पाठों को पढ़कर हम यही संदेश पाते हैं कि दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं, लोग मार काट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को अपमानित करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। लेकिन हमें ऐसे बैरी से डरने की आवश्यकता है जो इनसे भी बढ़कर है, और वह है शैतान। शैतान हमारे जीवन में पाप लाता है और पाप का परिणाम है मृत्यु, जो हमारे लिए सब कुछ का अंत कर देता है। इसलिए अगर हमें शैतान के प्रकोप से अर्थात पाप के प्रकोप से बचना है तो हमें ईश्वर पर अपनी आस्था रखने की आवश्यकता है, जो हमें हर परिस्थिति में सहायता देते हैं। इसलिए अगले पायदान पर हम सुसमाचार में पाते हैं कि जो मुझे, इसमें लिखा गया है, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करता है उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे लिए प्रण करने की आवश्यकता है कि हम ईश्वर को हर परिस्थिति में स्वीकार करें, अपने मन, वचन और अपने कर्तव्य कामों के माध्यम से। और इस प्रकार से हम अपनी योग या उपासना ईश्वर को दे सकते हैं। उन पर पूर्ण आस्था रख करके हम उनके आशीर्वाद के पात्र बन सकेंगे। इसलिए आइए आज हम ईश्वर से विशेष तौर पर प्रार्थना करेंगे कि वे हमें हर तरह के दुश्मनों से, हर तरह के बैरी के हमलों से हमेशा बचाए रखें और अपनी आशीष और कृपा हम पर बरसाते रहें। आमीन।